जी मलिफ ये नमाज का सुन के मेरे दिल को इत्मीनान हुआ। मैंने शॉपिंग बैग को गाड़ी में रखते ही वाओ ये कहा तुम गाड़ी में बैठो में पता करता हूँ। और सिद्रा का जवाब सुने बना वापस माल के दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पे तैनात गार्ड ने दरवाजा खोलना चाहा तो मैंने रोक दिया। मुझे अंदर नहीं जाना आप ये बेते अलिफ की यहाँ काफ वाओ ये ऐसी शाप है जिससे जिम अलिफ ये नमाज मिल जिम अलिफ ये जी सर है उसी माल की बेसमेंट में दो तीन शाप हैं। शुक्रिया रास्ता किधर है बेसमेंट का? इस तरफ सर वो सामने। मैंने एक अच्छी जिम अलिफ ये नमाज और तस्बीह खरीदी और पैक करवा के वापस आ गया। सिद्रा ने बच्चों की तरह खुश होते हैं वाओ ये कहाँ मिल गाफिए जी मिल गाफिए और साथ तस्बीह भी लाया हूँ। वाओ अलिफ पिंक कलर में लेनी थी सिद्रा ने शोखी से कहा। मगर दूसरे ही लम्हे इस का चेहरा बुझ सा गया और चुप हो गाफिए जैसे कुछ जबस करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से सिद्रा के चेहरे की तरफ देखा जिसकी पलकें नम हो रही थी। शायद आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने इसे इस कंडीशन से नकाने के लाम ये अपना रवैया दोस्ताना किया पिंक कलर की नहीं थी लेकिन हाँ एक काम करते हैं किया सर सिद्रा ने सर उठा के देखा। बताता हूँ पहले ये बेते अलिफ तुमने मैथ पढ़ी हैं? जी सर पढ़ी। वाह फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैथ में काफी कुछ फर्ज करते हैं तो तुम भी तस्बीह का पिंक कलर फर्ज कर लेना। मेरे शरारत से कहने पहले वो हंस पड़ी और यही मैं चाहता था कि वो इस माहौल को याद ना करे जिससे वो अलिफ मद्दा ये थी। सर आप बहुत अच्छे। अच्छा तो मैं हूं लेकिन मैंने बात इधर छोड़ के सिद्रा की तरफ देखा। लेकिन किया सर अब की बार उसकी निगाह सवालिया थी। लेकिन मुझे तब लगेगा कि मैं अच्छा हूं जब तुम पुरानी बातें भला के आगे लामलिफ फे में मूव करोगी। कुछ पल वो मेरी आंखों में देखती रही फिर एक अज़्म से बोली इंशाअल्लाह सर अब आपको अच्छा साबित करने के लिए ये मैं दिन रात एक कर दूंगी। बे इख्तियार मेरे होंठों ने कहा इंशाअल्लाह। बस सर पापा की याद आगाफ ये थी वो जब भी कुछ लाते थे मैं लड़ती थी कि पिंक कलर में क्यों नहीं लाम अलिफ ये और उनसे नाराज हो जाती और फिर दूसरे दिन पापा वही चीज चेंज करवा के पिंक कलर में लाते थे। और सर आपको पता है कभी कभी तो मुझे लगता था कि पापा जानबूझ के दूसरे कलर में चीजें लाते थे ताकि मैं उनसे लामरे अलिफ ये करूं वो बच्चों की तरह खुश होके बता रही थी। और ना चाहते हैं वाओ ये भी मेरी आंखें भैगत जा रही थी। इससे पहले कि वो नोट करती मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से निकालने लगा। टे अलिफ मीम देखा तो दो दो बज रहे थे। सुबह बहुत टे अलिफ मीम से नाश्ता किया था भूख लग रही थी। सिद्रा तुम्हें भूख तो नहीं लगी? इतनी नहीं सर। मतलब कि लगी है। अच्छा ऐसा करते हैं कि शीर माल ले लेते और साथ में कबाब किया ख्याल। सर ऐसे ख्याल अल्लाह करे आपको रोज आते रहें। मुझे हंसी आ गाफी अब वो बिल्कुल एक घरेलू और शरारती लड़की की तरह बातें कर रही थी। माशाअल्लाह सर आप हंसते भी हैं मुझे तो लगा था कि आप खड़ूस। बोलो बोलो काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैंने हंसते हैं वाओ ये जीम वाओ अलिफ बे दिया। अब हम कच्ची आबादी जो कि नदी और फैक्ट्री एरिया के दरमियान थी इस तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक होटल से मैंने 5 शीरमाल और 8 कबाब पार्सल करवा लामिए। मैंने गाड़ी खादिम हसीन के दरवाजे पे रोकी ही थी कि दरवाजा खल गया जैसे हमारा ही वेट हो रहा था। सिद्रा दोपटा सर पे ले लो और अलिफ मद्दा नून दाल है कभी उतरे ना किसी के सामने भी। सूरी सर नहीं उतरेगा। और ये जीनस भी नहीं पहनूंगी अलिफ मद्दा नून दाल है। नहीं पहनूंगी सर कभी भी। तभी खादिम हसीन का 10 साला बेटा जो शायद अभी अभी स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी थी गाड़ी के पास आ गया। अस्सलामु अलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम कैसे हो हमजा? चाचू बिल्कुल फिट आप सीन नून अलिफ चाचू। मैं भी ठीक हो पत्तर। शादी वादी तो नहीं कर ली चाचू? हमजा ने खुश होते हुए वाओ ये पूछा। बदतमीज कजिन है मेरी मैंने डांटा। कराची के बच्चों से इतनी उम्मीद तो रखी जा सकती है। सूरी चाचो मुझे ऐसा लगा था। बच्चे और खादिम की बीवी मुझे अच्छे से जानते थे अक्सर ईद वगैरह पे खादिम और बच्चे मुझे मिलने आते रहते थे और खादिम की कुर्बान ईद बकरा जुबह करता था। खादिम जात का बलूच था जो अलिफ नून ते है अलिफ ये शरीफ और अच्छा इंसान था। तभी खादिम की बीवी की आवाज अलिफ मद्दा ये हमजा चाचो लोगों को अंदर भेजो और सामान निकाल के ले ला। जी अम्मी लाता हूँ। चलें चाचो आप और फफू अंदर चले मैं सामान ले आता हूँ। मैंने उतर के सिद्रा की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। भाभी ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया जो स्पेशल हमारे लामिए पहले से बन चुका था। जिंदगी में पहली बार किसी नामुहरम लड़की के साथ खाना खाते ही वाओ ये बहुत अजीब लग रहा था। फिर ये सोच के दिल को तसल्ली दी कि नीयत अच्छे काम की है अल्लाह मुआफ फिर इमीम अलिफिएगा। खाने से फारिग हो के मैंने हमजा को कहा मुझे ऊपर वाला पोर्शन दाल काफ दो चश्मे है अलिफ।
जगह रहे अलिफ शीन के काबिल थी, किचन, वॉशरूम और एक कमरा था। अचानक ख्याल आया कि सर्दी है, लेकिन मैंने तो किसी बिस्तर या कंबल का सोचा ही नहीं था। मैंने नीचे आके खादिम हसीन की बीवी से कहा कि आप 2 दिन के लाम ये काफ वाओ ये सिंगल बेड या चे अलिफ रे पे अलिफ ये दे दें। फिर मैं काफ वाओ ये अरेंज कर दूं। बे दो चश्मी है अलिफ, ये कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ आपका ही तो है, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, और अगर आप लाम अलिफ ये तो मैंने नाराज हो जाना है। भाभी ने इतने मान से कहा कि मुझे भी यही मुनासिब लगा कि कुछ दिन देख लेता हूं कि सिद्रा क्या करती है, सीरियस है भी या नहीं। अच्छा ठीक भाभी, जैसे आप खुश। अगला 1 घंटा हमें नीचे से ऊपर कुछ सामान शिफ्ट करने में लग गया। बेड, गदा, कंबल, तकिए, 2 चेयरें, एक टेबल, कुछ बर्तन इस्तेमाल के। वाटर कूलर एक ही था। मैंने हमजा को पैसे डाल ये वो लेके आया। कमरे की सीटिंग भाभी और हमजा ने मेरे साथ हो के काफ रेवा अलिफ ये। भाभी बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी चे अलिफ ये पिला दें। जी बे दो चश्मे है अलिफ ये अभी लाम अलिफ ये कि कर भाभी नीचे चली गाफिए और मैं वही ऊपर ही बेड पे लेट गया। मैं वाकई थक गया था, एक तो रात 2 बजे से जाग रहा था, आराम का भी वक्त नहीं मिला था। ऊपर से सिद्रा की रहे अलिफ शीन वाली टेंशन ने अच्छा खासा थका दिया था। अब अल्लाह अल्लाह करके ये मसला हल हुआ तो मुझे भी कुछ सुकून मिला, आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी फोन की बेल बजी, सील निकाल के देखा तो मामू की कॉल थी। मामू की कॉल ने नींद उड़ा दी। मैंने कॉल पक की और अस्सलामु अलैकुम कहा। वस्सलाम अलैकुम, सलाम, किधर हो शाह साहब। मामू, में एक दोस्त के साथ एक काफ लाम अलिफ नूनटे से मिलना था, इधर आया हूँ। मामू से झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहा था, सोचा मिलता जिम अलिफ नून होना। जी मामू जरूर मिलता, लेकिन उस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मछली है, आज घर आना, गपशप करेंगे। जी ठीक है मामू, मैं सीधा आपकी तरफ ही आजिम अलिफ नून होनागा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने मीम वाओ बे अलिफ लाम सीन अलिफ डाल पे रखा और फिर बेड पे लेट गया। तभी सीढ़ियां चढ़ने की आवाज, अलिफ मद्दा ये, तो उठ के बैठ गया। मेरा ख्याल था भाभी चे अलिफ ये ले के अलिफ मद्दा ये होंगी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला, चे अलिफ ये सिद्रा ले के अलिफ मद्दा ये थी। एक पल को तो मैं आंख छपकना ही भूल गया कि यही वही लड़की है जो जिस्म फरूसी जैसे गंदे धंधे से वाबस्ता थी। सिद्रा की है लिफ्टें भी अच्छी थी और उस वक्त इसने वही ड्रेस पहना था जो मैंने कहा था ये भी ले लो। वो बेबी पिंक कलर का शफून का फैराक था, साथ चूड़ीदार पाजामा, सलीके से सर पे दुपट्टा लाम, ये वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसे घूरते देख के